हेलो दोस्तों, मैं दीपक राउत और आज हम सुनेंगे संत कबीरदास के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो आप किसके चरण छुएंगे। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हमें पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह हमारा शरीर विष रूपी विभिन्न बुराइयों से भरा हुआ है। बुराइयों का खात्मा गुरु ज्ञान से ही कर सकते हैं, इसलिए अगर अपना शीश देने पर भी कोई सच्चा गुरु मिले तो भी यह सौदा सस्ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया भी नहीं मिलती है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। हमें भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी का भला नहीं कर पाए या हम किसी को मदद न कर पाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुट्टी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी आलोचना करने वालों को पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने में कमियां बताते रहते हैं और आप उन कमियों को फिर आसानी से सुधार कर सकते हैं और इस तरह आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जिंदगी भर दूसरों में बुराइयां देखता रहा, लेकिन जब मैंने खुद में झांक कर देखा तो मैंने पाया कि खुद में ढेर सारी बुराइयां भरी पड़ी है। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया से सब बुराई खत्म हो जाए, लेकिन हम शुरुआत खुद से नहीं करना चाहते। जिस दिन हमने खुद में सुधार कर लिया, दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भगवान को याद करते रहोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य जीवन भी क्षण भंगुर है। जिस प्रकार सुबह होने पर तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता है, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बचता है। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अनजान बने रहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वह तो हर पल निकलता रहता है, फिर अंत में पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। मेरे को यह भी करना था, मेरे को वह भी करना था। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चकमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है,
जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ विनाश होता है, और जहाँ क्षमा भावना होती है वहाँ स्वयं ईश्वर का वास होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ से भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए, फालतू में जात पात ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तलवार लेनी है तो म्यान का क्यों मोल भाव करना। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डोल दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं अगर आपका मन शीतल है तो आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तन का मेल तो रगड़ रगड़ कर निकालते हैं, लेकिन मन के मेल को कोई नहीं निकालता। जिस इंसान ने अपने मन को साफ कर लिया वही वास्तव में महान है। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि समय रहते भगवान का एहसान जताओ, सब बातों के लिए धन्यवाद करो, उनके गुण गाओ, इन सब चीजों को आखिरी समय के लिए बचा कर मत रखो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अहंकार में था तब मुझे भगवान नहीं दिखता था, लेकिन अब भगवान है, अहंकार कहीं भी नहीं है। जब मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से सारा अंधियारा मिट गया है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि नहाए धोए लेकिन मन के मेल को साफ नहीं किया तो क्या फायदा। जिस प्रकार मछली सदा पानी में ही रहती है लेकिन उसमें बदबू तो आती ही रहती है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी विद्वान नहीं बन पाते, लेकिन जिसने ढाई अक्षर प्रेम का समझ लिया वह महान विद्वान है। साही इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मेरे को इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पर आने वाला कोई भी भूखा ना जाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुड़ पर बैठी मक्खी पहले अपने पंख और मुंह को गुड़ पर चिपका लेती है, लेकिन जब वह उड़ नहीं पाती है तो फिर पछताती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है और अंत समय में पछतावा रहता है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन को फालतू के कामों में बर्बाद करता रहता है, अपने अनमोल मनुष्य जीवन को कौड़ियों के भाव में सौदा कर रहे हैं। कागा को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, फिर भी लोगों को वह पसंद नहीं, और कोयल किसी को धन नहीं देती है, फिर भी वह सबको पसंद है। यह फर्क सिर्फ बोली का है। कोयल अपनी मीठी बोली से सबके मन को भा जाती है। तिनका कबहू ना नींद ये, जो पांव तले होए, कबहू उड़ आंखों पड़े, पीर घानेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पांव के नीचे पड़े हुए तिनके को कभी निंदा मत कीजिए, क्योंकि जब वो आंख में चले जाते हैं तो बहुत दर्द देते हैं। ठीक उसी प्रकार कमजोर और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए।
कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक पौधे को माली बहुत दिनों तक पानी देता रहता है, लेकिन उस पर फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे सारा जगत हंस रहा था, लेकिन हम रो रहे थे। लेकिन ऐसा जीवन जियो, ऐसा काम करके जाओ कि जाते समय हम हंसे और पूरी दुनिया रोए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बुड़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कड़ी मेहनत करते रहते हैं, वो बहुत कुछ पाने में सफल रहते हैं। क्योंकि जो गोताखार गहरे पानी में जाते हैं वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन किनारे पर बैठे हुए के हाथ कुछ नहीं लगता है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं हमारी बोली अनमोल है, इसलिए इसे सोच समझकर ही काम में लेनी चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जैसे ज्यादा बारिश से भी फसलें खराब हो जाती है और ज्यादा धूप से भी। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रह माना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न कोऊ जाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते कि मुझे रहमान प्यारा है। दोनों मूर्ख लोग राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ मरते हैं, लेकिन सत्य को ही नहीं जान पाता है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी ना लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो मनुष्य चुनाव मिला है वह बहुत ही दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता है। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता टूटने पर वह वापस उस जगह नहीं लग सकता। मालत फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। लोग माला तो फेरते रहते हैं लेकिन अपने मन को नहीं बदलते हैं, उसका मन अशांत रहता है। तो कबीर जी का यह कहना चाहते हैं कि माला फेरना छोड़कर अपने मन को शांत और स्वस्थ करो। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवी जिनका आदि न अंत। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह दूसरों के दोष को देखकर हंसता है, लेकिन उसके खुद के दोष नजर नहीं आते हैं जिनका कोई आदि अंत नहीं। कबीर तन पंछी भया जहां मन तहां उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव शरीर पंछी की तरह है, जहां उसका मन जाता है वहां उड़ के चला जाता है। जिसकी जैसी संगति होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा पर्दा उभरे चैती सके तो चैत। कबीरदास जी कहते कि अपने जीवन में कुछ गलतियों के कारण नुकसान हो जाता है, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सावधानी और समझदारी से सब कुछ सही किया जा सकता है। मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली शिव भाव नगमुख एक बूंद तिहु भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें भी उस लेवल तक ले जाएंगे जिस प्रकार पानी की एक बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर, सीप में गिरे तो मोती और सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर, सीप में गिरे तो मोती और सांप के मुंह में गिरे तो जहर बन जाती है। कबीर संगति साध की कड़े न निर्मल होय, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत कभी भी नुकसान नहीं करती है, क्योंकि चंदन का वृक्ष चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो वह नीम का नहीं कहलाएगा, उससे अच्छी खुशबू ही आएगी और वह आसपास के वातावरण को भी सुवासित कर देगा। मन के हारे हार है मन के जीते जीत,
कहे कबीर हरि पाइये मन ही की फरतीब। कबीरदास जी कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं दीपक राउत और आज हम सुनेंगे संत कबीरदास के दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो आप किसके चरण छुएंगे। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हमें पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह हमारा शरीर विष रूपी विभिन्न बुराइयों से भरा हुआ है। बुराइयों का खात्मा गुरु ज्ञान से ही कर सकते हैं, इसलिए अगर अपना शीश देने पर भी कोई सच्चा गुरु मिले तो भी यह सौदा सस्ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया